जिन्होंने सजाए यहाँ मेले सुख दुख संग संग झेले, एक दिन सपनों का राही चला जाए अकेले अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए। बहुत ही खूबसूरत गीत है और बहुत गहरा गीत है। हम लोग अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो हम थोड़ी बहुत मेहनत तो जरूर करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, लेकिन एक चीज जो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखती है लेकिन हम लोग उसे उतनी अहमियत नहीं देते हैं, वो है यादें। सालों बाद जो हमारे पास बचता है वो होती हैं यादें। सालों बाद जो हमें हंसाती है, रुलाती है, आपस में जोड़ती हैं, जो हमें लुभावनी लगती हैं, वो होती हैं यादें। तो फिर बाकी दूसरी चीजों की तरह हम कुछ खूबसूरत यादें बनाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों नहीं लगाते। खैर, हम तो अपनी जिंदगी के पेड़ में यादों की कुछ और शाखाएं जोड़ने जा रहे हैं। आज हम एक खास तरह की डिश बनाएंगे, लड्डू। कुछ खास तरह के लड्डू हैं जो सर्दियों में हमारे बुजुर्ग ठंड से बचने के लिए बनाया करते थे, लेकिन हमारे पास अभी गुड़ थोड़ी कम पड़ गई है और इस तरह की सामग्री जब कहीं पे ना मिले तो एक जगह तो है, एक इंसान तो है जहाँ पे ये ज़रूर मिल जाती है, और वो है दादी। सो फाइनली हम अपनी फेवरेट जगह में पहुंच चुके हैं और हमने रास्ते में कुछ सूखी लकड़ी और घास भी इकट्ठा कर ली है। तो जब तक मेरे प्रिय बंधु आग जला लेते हैं तब तक मैं आपको देवदार के वृक्ष से वाकिफ करवाता हूँ। ये जो पीछे आप छोटे छोटे पौधे देख रहे हैं, ये हैं देवदार के पौधे। बाद में जब ये बड़े हो जाएंगे, जब ये पेड़ बन जाएंगे तो काफ़ी काम की चीज़ बन जाएंगे। जो देवदार का पेड़ होता है, इसकी लकड़ी बहुत ही मजबूत एवं सख्त होती है। यही कारण होता है कि तमाम तरह के फर्नीचर्स में इसका उपयोग होता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे सिट्रस देवदार कहा जाता है और ये 3500 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। लंबाई में ये 45 मीटर या उससे कुछ अधिक हो सकते हैं। इसके अलावा कई तरह की बीमारियों के उपचार में इसका उपयोग होता है। इसकी पत्तियों में एक खास गुण होता है जो आंतों की सूजन को कम करने में सहायक होता है। और यदि आप गुद्दा के मरीज हैं या आपके पड़ोस में कोई गुद्दा का मरीज है तो हो सकता है कि आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति के मुताबिक इसकी लकड़ी को गुनगुने काढ़े के रूप में पीने से गुद्दा के सभी प्रकार के घाव नष्ट हो जाते हैं। और एक और खास बात, पत्थर की अधिकतर दवाइयाँ इसी पेड़ से बनाई जाती हैं। तो फाइनली आग जल चुकी है और अब हम अपनी डिश बनाने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। सबसे पहले हम आग के ऊपर कढ़ाई डालेंगे और एक कम्युनिटी होती है जिसको हम अपनी भाषा में सरेरा बोलते हैं, उसको पकाएंगे। इसके अलावा हमने एक और आइटम भी लाई है जिसको हम समझ रहे हो ना, कहते हैं, इसको भी पकाएंगे। उसके बाद हम गुड़ की पाक बनाएंगे और इन दोनों आइटम्स को उसमें मिक्स करेंगे। थोड़ी देर धीमी आंच में पकाने के बाद हम इसको जमने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम लड्डू बनाएंगे। तो ये रही हमारी सबसे पहली आइटम, सरेरा। तो हम इसको पकाने जा रहे हैं और खुशी की बात है, अपनी ज़िंदगी में यादों की कुछ और शाखाएं जोड़ने के लिए हमारे बीच में कुछ और खूबसूरत पेड़ शामिल। गोड़ पूरा टोकरा काटा से पहले पानी सुका परी ढोका सारी सारी
काटायचं तो खूब सारी मस्ती और मजे के बाद अब मिष्ठान का आनंद। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कृपा करके लाइक शेयर कमेंट करें और बेल आइकन की घंटी को थोड़ा जोर से दबाएं, घंटी फूट जाए। समझे?